अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा आज का टॉपिक लॉज ऑफ लोगरिथम है। अब लोगरिथम के 4 लॉज हैं जिनको हम बारी बारी प्रूव करेंगे और फिर जब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें इनको अप्लाई किया जाएगा। अब इसमें जो सबसे पहला लॉ है, फर्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ लोगरिथम है। फर्स्ट लॉ ऑफ लोगरिथम कि हम जो क्वेश्चन आएगा लोगरिथम से रिलेटेड कि प्रूव दैट log xy to the base b equals log x to the base b plus log y to the base b। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर log के साथ जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हम सेपरेटली अलग अलग log के साथ जो है वो ऐड करेंगे। log एक्स वाई इक्वल्स log x प्लस log y। अब इसको जब हमने प्रूव करना है तो प्रूव के लिए ये जो हमने सेपरेट लॉग्स लिखे हुए हैं इनको हम लेट करेंगे कि एक लॉग को log x टू द बेस b इक्वल्स m एंड log y टू द बेस b इक्वल्स n। अब ये हमने एक को m और एक को n जो है वो लेट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप जब हम इसको प्रूव करेंगे तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसको हमने इन दोनों लॉग्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए एज यू नो कि पहले भी हम इन चीज़ों को सॉल्व कर चुके हैं कि सबसे पहले आपको पता है कि बेस बी, अब क्रॉस में जिस वक्त इसको लिखेंगे तो पावर m आ जाएगी और जो रिजल्ट आएगा इसका दैट इज इक्वल्स x। इसी तरह जो दूसरा लॉग लेट किया था हमने बेस n इक्वल्स y आ जाएगा। अब यहाँ पे एक को हम इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी को हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इन इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा b की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n इक्वल्स x मल्टीप्लाई y। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर b जो है वो बेस है, बेस दोनों की सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो आ जाएगा b की पावर m प्लस n इक्वल्स x y। अब इसको आप दोबारा लोगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो राइटिंग इन लॉग फॉर्म तो ये क्या आ जाएगा, आपको पता है लॉग बेस b है। ये जो रिजल्ट रिजल्ट है ये ऐसे आ जाएगा x y और जो पावर है वो m प्लस n आ जाएगी। अब व्यूअर्स आप लोग जानते हैं कि m और n को हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो उसको लेट किया था। ठीक है, समझ लें कि m और n हमने उधार लिए थे, हम अब उस उधार को हमने वापस भी करना है
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रिप्लेसिंग m एंड n। तो उसके बाद फिर आपको पता है, ये स्टार्टिंग में देखिएगा ज़रा कि log x टू द बेस b इक्वल्स m, log y टू द बेस b इक्वल्स n। एक को m और एक को n के बराबर रखा, तो हमने m और n को वापस करते हैं, तो इसमें आ जाएगा log b एक्स वाई इक्वल्स log x टू द बेस b प्लस log y टू द बेस b। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसको प्रूव कर दिया कि log x y टू द बेस b इक्वल्स, और दूसरी साइड पे दोनों का log x और y का अलग-अलग log लेकर उसको ऐड कर दिया, तो log x टू द बेस b प्लस log y टू द बेस b। तो ये हमारा log जो है वो प्रूव हो गया है। तो ये इंतहाई आसान है, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम सेकंड लॉ की तरफ आते हैं। ऑब्वियस देख सकते हैं आप लोग, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, जिसको हम कोशेंट लॉ भी कहते हैं। कोशेंट मीन कि x और y जो है वो इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो प्रूव दैट log x ओवर y टू द बेस b इक्वल्स log x टू द बेस b माइनस log y टू द बेस b। अब यहाँ पर हम इसको प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसको लेट करते हैं। जो सेपरेटली लॉग्स लिखे हैं हमने, log x टू द बेस b इक्वल्स m एंड log y टू द बेस b इक्वल्स n। तो इसको हमने राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आप लोग देख सकते हैं कि b की पावर m इक्वल्स x, इसको 1 कह दें, b की पावर n इक्वल्स y, इसको सेकंड कह दें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको हमने कोशेंट लॉ का नाम दिया है, तो इट मीन्स कि जो इक्वेशन 1 जो है वो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग 1 बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा b की पावर m ओवर b की पावर n इक्वल्स x ओवर y। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे कि आप लोग देख सकते हैं कि बेसिस जो है वो डिवाइड हो रही हैं। जब सेम बेसिस डिवाइड हो तो उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो b की पावर m माइनस n इक्वल्स x ओवर y। क्योंकि x और y are different, so we cannot add the powers of them। so इसको हम दोबारा, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कंप्लीटली आ गई है, तो इसको हम दोबारा लॉग फॉर्म में लिखेंगे, राइटिंग इन लॉग फॉर्म। शॉर्ट करके लिखते हैं, इसको लोगरिथमिक फॉर्म लिखना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब आपको पता है कि जब लोगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये बेस है, तो लॉग, ये बेस भी आ गई, तो ये क्वोशंट जो है x ओवर वाई इक्वल्स पावर m माइनस n आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब वही बात आ गई कि m और n जो है हमने उधार लिए थे क्वेश्चन के स्टार्ट में, तो उनको हमने उधार वापस भी करना है। तो उधार वापस करने के लिए हम क्या करेंगे कि रिप्लेसिंग m एंड n, तो क्या लिखेंगे, log x ओवर y टू द बेस b इक्वल्स log x टू द बेस b माइनस log y टू द बेस b।
तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमने सेकंड लॉ भी प्रूव किया है। अब सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ आप लोगों के लिए इंतहाई आसान है और इनको प्रूव करना इंतहाई आसान है। इंशाल्लाह ताला आप लोग इसकी और प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे तरीके से, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ जो है वो सॉल्व करवाया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग अच्छे तरीके से इस पे मेहनत करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।